हेलो बच्चों, मोहन सर एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम प्रश्नावली 3.4 क्लास 10 हल करेंगे। तो इसका देखिए, बिना देरी करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। यानी दोनों विधियों का प्रयोग करना है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि से दोनों का प्रयोग करना है हमें इसमें। ठीक है, तो चलिए पहले विलोपन विधि से इसे हल करते हैं। देखिए, विलोपन विधि में क्या होता है, एक्स या वाई के लिए किसी एक को बराबर करते हैं इसके गुणांकों को। तो यहाँ अगर एक्स है, यहाँ पर है 2x, तो हमें बराबर करना है। तो इस समीकरण में 2x का गुणा करना पड़ेगा। 2 का यानी गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा, है ना। तो हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। 2x प्लस 2y और 2 पंजे 10। अब देखिए क्या करते हैं, इनके लिए घटा देते हैं। घटाने पर समान चिन्ह है तो घटाने पर, असमान होते हैं तो जोड़ने पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए निशान चेंज हो जाएगा ये, और यहाँ ये माइनस का हो गया। ये संख्या हमारी कट जाएगी, बचेगा क्या यहाँ पर, माइनस माइनस, यानी कि माइनस के 5y बराबर, यहाँ ये माइनस का 6 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर 6/5। ठीक है, अब देखिए क्या है, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं, 1 में लगाने पर। तो समीकरण 1 में लगाएंगे, x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई का मान कितना है, 6/5। तो 6/5 बराबर 5। x बराबर 5 माइनस 6/5, इसके बटे 1 करेंगे, लासा लेंगे इसका, तो कितना मिलेगा, 5 और 5 25 माइनस 6, यानी कितना मिलेगा, 25 में 6 घटाएंगे तो 19/5। ये हमारा x का मान आ गया। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, x बराबर, इसके लिए हम प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, x या y के बराबर लिख लेते हैं, यानी कि y के पदों में या फिर x के पदों में लिखते हैं पहले। तो हम y के पदों में लिखेंगे, x बराबर 5 माइनस y। ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। ठीक है, अब ये जो समीकरण हमने बनाया है वह हम क्या करते हैं, दूसरे समीकरण में इसका मान लगा देते हैं। तो देखिए दूसरे समीकरण में मान लगा देंगे इसके लिए, 2x माइनस 3y बराबर 4। ये मान यहाँ लिखेंगे। समीकरण ये कौन सा था, दूसरा वाला था। तो समीकरण 2 में 3 से x का मान रखने पर, या लिख सकते हैं प्रतिस्थापन करने पर। तो यहाँ पर देखिए, अब इसके लिए मान रखेंगे 2, 5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4। इसका गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। यहाँ देखिए माइनस माइनस के हैं तो माइनस के 5y बराबर 4। 25 से इधर आएंगे तो 25 से इधर आएंगे, ये किसके माइनस के हो जाएंगे, माइनस 25 माइनस 5y बराबर माइनस 4। इसमें से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 4 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा माइनस का 19। माइनस से माइनस काटेंगे, y बराबर 19/5। y का मान समीकरण, ये हमने तीसरा माना था तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 में रखेंगे, x बराबर
5 माइनस बाई, 5 माइनस बाई का मान 19/5। तो इसका एलसीएम लेंगे, 25 माइनस 19 बराबर कितना मिलेगा, 6/5। देखिए एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान आया था इसमें देखिए 6/5 और बाई का मान 19/5। और इसी प्रकार से देखिए इसमें भी है, एक्स का मान कितना है हमारे पास 19/5 और बाई का मान आया था 6/5। ठीक है, तो सवाल ये कहता है कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो हमें क्या कहना है, दोनों ही विधियां उपयुक्त हैं। ठीक है, दोनों ही विधि उपयुक्त हैं, उपयुक्त हैं। ठीक है, तो देखिए ये पहला सवाल था, ये हमने दोनों विधियों से बता दिया है। ठीक है, अब इसी प्रकार से तुम्हें दोनों विधियों से करना है, पर हम इसमें विलोपन विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि पिछली वीडियो में, पिछली एक्सरसाइज के लिए हमने प्रतिस्थापन विधि से बता दिया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल हल करते हैं। इसका दूसरा है 3x + 4y = 10 और दूसरा समीकरण है 2x - 2y = 2। तो पहले समीकरण से और दूसरे समीकरण दोनों के लिए हमें x या y के लिए बराबर करना है। तो देखिए यहाँ पर 4 हैं और यहाँ पर हमारे पास 2 हैं। बराबर करने के लिए इसमें हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख लेते हैं कि इसमें 2 का गुणा करने पर, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर। तो करवाइए गुणा इसमें, 2 दूने 4x माइनस 2 दूने 4y और 2 दूने 4। ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। अब इस समीकरण के लिए यहाँ पर उठा के लिख लेते हैं 10। समीकरण ये पहला था। अब हमें क्या करना है, बाई के लिए काटना है। देखिए आसमान चिन्ह है तो हम जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ते हैं तो ये संख्या हमारी कट जाएगी, ये वाले, ये बचेंगे 7x = 14। तो x बराबर 14 के बटे 7, 7 दूने 14, यानी कि x का मान मिला हमें 2। x का मान 2 आ गया। तो x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में भी लगा सकते हैं, 1 में लगाने पर 3x + 4y = 10। x का मान 2 है तो 3 × 2 + 4y = 10। 4y = 10 और 3 दूना 6 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा। 4y = इसका मान इसमें घटेगा ये, तो बचेगा कितना 4 और y = 4/4 यानी कि 1। तो y का मान मिला हमें 1। y का मान कितना मिला 1। दोनों के मान लिख देते हैं, x = 2 और y = 1। ठीक है, आराम से हो गया, ये सरल ही है, कठिन कोई नहीं है। इसका मान लगा करके अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 3x - 5y = 10। देखिए 5y और यहाँ पर ये है -4 है, -4 है, यानी 3x - 5y -4 ये है, = 0 दिया गया है इसके। ठीक,
तो इसके लिए हमें चर जो पद होता है, अचर पद इस इधर कर लेते हैं, यानी कि 3x माइनस 5y इक्वल टू 4। ये समीकरण पहला हो गया। इसी तरह से अगला है 9x माइनस 2y, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसके लिए भी हमें इसी प्रकार से कर लेना है, तो यानी कि 9x माइनस 2y और बराबर 7। ये समीकरण हमारा दूसरा हो गया। अब देखिए y के लिए अगर हम बराबर करते हैं तो यहाँ पर 2 है, यहाँ 5 हैं, तो 5 का गुणा इसमें करते हैं, 2 का गुणा इसमें कर देते हैं। या फिर अगर x को बराबर करते हैं तो 3 का गुणा इसमें अगर पूरे समीकरण में 3 गुणा करते हैं तो यहाँ पर 9 आ जाएंगे, है ना। तो ये बढ़िया रहेगा। तो चलिए 3 का गुणा कर देते हैं इस समीकरण में। 3 तिया 9x माइनस 5 15 y बराबर 3 चौक 12। ये समीकरण बन गया हमारा तीसरा। देखिए ये समान चिन्ह की संख्याएं तो घटाने पर कटेंगी, घटाने पर माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर घटाएंगे 13y बचेगा, और यहाँ पर देखिए माइनस के हैं तो कितना बचेगा 5, माइनस का 5 बचेगा। y बराबर माइनस 5/13। ठीक है, तो y का मान समीकरण 2 में लगाने पर, तो समीकरण दूसरा कौन सा है हमारे पास, 9x माइनस 2y बराबर 7। 9x माइनस 2 इंटू माइनस के 5/13 7। 9x माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10/13 7। 9x बराबर 7 और माइनस के 10/13। 9x बराबर 13 सत्ते 91 और माइनस के 10/13। 9x बराबर, देखिए यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा 81/13। x बराबर 81/13 गुणा 9, 9 नैम 81, यानी कि x बराबर 9/13। ठीक है, तो ये आंसर आ गया x का 13, और y का मान कितना था, माइनस 5/13। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन संख्या 4, पहले का 4 है ये, इसे भी हल करते हैं। देखिए x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस का 1। ये समीकरण है पहला हमारा। दूसरा समीकरण है x माइनस y/3 बराबर 3। ये दूसरा समीकरण है। अब देखिए ये बटे में दे दिया है, तो कोई बात नहीं है, बटे का भी आराम से हल हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है ये। देखिए यहाँ पर y है और यहाँ पर 2 है ना। तो यदि अगर हम इस समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे, है ना, तो बराबर हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, इस समीकरण में 2 का गुणा कर देते हैं इस वाले में। ठीक है, तो 2 का गुणा इसमें करेंगे, कितना मिलेगा हमें, 2x माइनस 2y/3 और 2 तिया 6। ये समीकरण हमारा तीसरा बन गया। तो यहाँ पर हम लिखते हैं x/2 प्लस 2y/3 माइनस का 1। ये पहला समीकरण जो था इसके लिए हमने उतार लिया है। देखिए आसमान चिन्ह है तो घटाने पर कटेंगे, नहीं आसमान चिन्ह है तो जोड़ने पर कटते हैं ना, हाँ जोड़ने पर कटेंगे ये। तो इनके लिए समान चिन्ह है ये भी, तो ये जुड़ जाएंगे, यानी 2x और ये x/2 है। जैसे 2x बटे ये कर लेंगे, और इधर क्या है x/2 है, तो इसका लासा लेंगे, और 2 दूना 4x प्लस x, यानी कि 5x
बटे 2 हो गया। 5x बटे 2 इज इक्वल टू, इधर देखिए यहाँ पर 6 प्लस के और ये माइनस के हैं तो कितना बचा 5। ठीक है, कैंची का गुणा कर देते हैं तो 5x बराबर 10 और x बराबर 10 बटे 5, 5 दूना 10, यानी x का मान मिला हमें 2। x का मान समीकरण 2 में लगाने पर, समीकरण दूसरा हमारा कौन सा है, समीकरण दूसरा है ये x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3। तो यहाँ पर मान है हमारे पास 2, माइनस वाई बटा 3 बराबर 3, माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 माइनस 2, 3 माइनस 2, तो कितना बचेगा माइनस का वाई बटा 3 और यहाँ बचेगा 1 बटे 1, यानी कि माइनस वाई बराबर गुणा करेंगे 3। ठीक है, x का मान हमें मिला 2 और देखिए बाई का मान और आगे बढ़ा दीजिए, बाई बराबर निकालेंगे तो ये मान जो है वो इधर पहुंच जाएगा, यानी कि माइनस का 3। ठीक है, तो बाई का मान माइनस का 3 मिला, ये मान आ गए। ठीक है, बहुत ही आसान थे। ठीक है, तो हमारे वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।